हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवन्थ का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड पॉइंट का पेज नंबर 48 से लेकर 52 तक का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और आज का टॉपिक है 3.2 और 10th पार्ट। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेस टॉपिक। तो ये 10th पार्ट क्या है? अभी हम लोग ने देखा था, ये जो था हमारा ये ही जो था हमारा 10th पार्ट था। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डीपली देखेंगे कि इसका अरिथमेटिक क्या होता है। ठीक है, इसको ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल का लेंथ कितना है? पहले तो 3 सेंटीमीटर तक है, फिर 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे कहाँ तक जा रहा है? 1 2 3 4 4/10 तक जा रहा है। मतलब 3 सेंटीमीटर तो फुल है, प्लस 3/10 है ना? पेंसिल का लेंथ चाहिए। अब देखो, अब इस पूरे पेंसिल को अगर मैंने पूरे स्केल को ही 10th पार्ट में डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना? 10 1/10 होता है। 1 सेंटीमीटर मतलब कितने होते हैं? 10 1/10, है ना? जैसे कि ये एक 1/10, ये एक 1/10, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1/10। 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 1/10 1/10 ऐसे करके ऐड करो तो कितने मिलेंगे आपको? 10 टाइम्स 1/10। अब 10 टाइम्स 1/10 क्या होता है? 10 × 1/10। तो 10 10 कैंसिल, बचा 1, है ना? इसीलिए आपको ये वाला जो लेंथ मिलता है वो आपको 1 ही बचता है फाइनली। 1 यूनिट, है ना? 10 × 1/10 विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा वन मतलब 10 × 1/10 यूनिट्स है। तो इधर से भी 1 यूनिट मिला, इधर से भी 1 यूनिट मिला, और इधर पे भी आपको 1 यूनिट ही मिलेगा। सो टोटल 1 + 1 + 1 आपको कितना यूनिट मिला? 3 यूनिट, है ना? इसीलिए आपको 1 + 1 + 1 आपको कितना मिलता है? 3 यूनिट। ऐसे आपको 3 यूनिट मिलता है। तो 3 और 4/10, ये वाला डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस है 1 2 3 4, 4/10। मतलब आपको बचा 3 + 4/10 बचता है। ठीक है, तो 3 + 4/10, या फिर आपको आप इसको 3 होल 4/10 भी कह सकते हो, 3 and 1/10 भी कह सकते हो। 3 होल 1/10, 4/10, सर यहाँ पे 4 है ना, 4/10। 3 होल 4/10 भी कह सकते हो, या फिर 3 and 4/10 ये भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोला है अ फ्यू नंबर्स विद फ्रैक्शन यूनिट्स आर शोन विद देयर हाउ टू रीड। ठीक है, कुछ फ्रैक्शनल यूनिट्स हम लोग को दिया हुआ है और इसको कैसे रीड करते हैं हम लोग को वो भी बताया। सो ये क्या? 4 and 1/10, 4 और 1/10 है। ठीक है, 4 and 1/10, 1/10। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4/10, यहाँ पे भी क्या है? 4 1/10 है। यहाँ पे 4 है और 1/10 है। ठीक है, 4 और 1/10, ठीक है, और यहाँ पे 4 1/10 है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4/10 को 4 × 1/10, 4 1/10 है। ठीक है, या फिर 4/10 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने? 41 1/10 होंगे, है ना? 41 1/10 होंगे, या फिर 41 10th। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 41 × 1/10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या? 41 1/10, ये दोनों एक्चुअली में क्या है? सेम है? नहीं है। यहाँ पे क्या है? 41 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 41 4 × 1/10 इज दिस, यहाँ पे 41 × 1/10 इज दिस, बस 41 इंटू नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41 and 1/10, 41 है एंड 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे फॉर द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो राइट द लेंथ इन 2 ways एंड रीड देम अलाउड। ठीक है, सर दो तरीके से लिखना है और हम लोग को रीड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो हमारे यूएसबी केबल है इसका लेंथ कितना है? देखो, एक तो 4 यूनिट्स है, 4 एंड, और कितना है? 4 से आगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8/10, 8 8/10 ऐसा कह सकते हैं। क्या फिर क्या इसमें टोटल 48 1/10 है? इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10, यहाँ तक 10 मतलब 20, यहाँ तक 10, 30, यहाँ तक 10, 40, 40 और 8, 48, या फिर हम लोग 48 10th कह सकते हैं। ठीक है, इसको 4 and 8/10 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 48/10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। सेम में इसको भी दो तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे क्या है? क्या 1 and 3/10 है? 1 and 3/10 है, इसको आप ऐसे लिखो, या फिर 13/10 लिखो।
है ना, या फिर आप इसको 13 टेंथ लिख सकते हो। अब अगर इसको वर्ड्स में लिखना है तो लिख लो 1 and 3 टेंथ, इसको 13 टेंथ लिख सकते हो। ठीक है, सेम वे में इस हम लोग बॉक्स का हाइट लिख सकते हैं। इस बॉक्स का हाइट क्या होगा, जैसे कि दिस इज 2 से और आगे कितना यूनिट्स हमको गिनना है, यहाँ तक तो 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 टेंथ, 2 and 8 टेंथ, इसको हम लोग 2 and 8 टेंथ लिख सकते हैं। या फिर 2 and 8 टेंथ, EIGHT 8 टेंथ, या फिर 28 टेंथ भी लिख सकते हैं, या फिर 28 टेंथ भी लिख सकते हैं। सेम अगर इस यहाँ पे जो लीफ दिया हुआ है, आई होप आप ये लीफ का खुद से कर पाओगे। यहाँ पे 10 होल 9/10 दिया हुआ है, 10 होल 9/10 दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल दिस इज 10 होल 9/10, है ना। इसको आप लिख पाओगे वर्ड्स में, आप खुद लिख लेना। इसको मैं लिखता हूँ 10 and 9/10 लिख सकता हूँ, या फिर 109/109 टेंथ भी लिख सकता हूँ, दोनों ही सही है। यहाँ पे बोला अरेंज द लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन सारे लेंथ को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये 9 टेंथ हो गया। अब इसको मैं क्या 1 and 7 टेंथ को मैं क्या 17 टेंथ लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको 130 टेंथ में लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 and 1 टेंथ, इसको मैं 131, है ना, बाई 10 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ 13 and 1 टेंथ को, क्या मैं 130/10 एंड 1 टेंथ, है ना, 130/10 एंड 110 को ऐड करके तो 131/10 बचेगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको 131 टेंथ लिख सकता हूँ। सेम वे में 10 एंड 5/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 मतलब क्या होता है, 100/10 होता है, 101 टेंथ होता है, एंड 5 टेंथ, तो 100 टेंथ एंड 5 टेंथ ऐड करके हो जाएगा 105 टेंथ हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा 76 टेंथ हो जाएगा। सिमिलरली ये 67 टेंथ हो जाएगा, और ये 4 टेंथ हो जाएगा। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है, कौन सा टेंथ सबसे छोटा है। नीचे पे सारे नंबर्स का सेम है ना, नीचे पे 10 10 10, इधर पे भी नीचे पे 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, न्यूमरेटर सबसे छोटा वाला ये वाला है, तो सबसे छोटा हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। इसका आंसर मैं ऊपर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 4/10 सबसे छोटा है। नेक्स्ट कौन सा छोटा है, और न्यूमरेटर में उसके बाद कौन सा है, 9/10, है ना, 9/10, 4/10, उसके बाद 9/10। उसके बाद नेक्स्ट छोटा कौन सा है, ये और ये तो हो गया। 17 है, 17 के बाद और 107, और 17 से छोटा कोई है, 131 नहीं है, 17/10 अगला आएगा, ये भी हो गया। उसके बाद 17 के बाद 130 76 67 है ना, 67/10 है, 67/10 है ना। अगला क्या है, 67/10 के बाद 76/10 है, इससे छोटा और कोई है नहीं, 76/10 है। उसके बाद कौन सा है, 76/10 के बाद 105 से कोई छोटा है, 105/10 ये वाला। ठीक है, 105/10 लिखो, या फिर 10 होल 5/10 लिखो, जो दिया हुआ है वही लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 67 को 6 होल 7/10 दिया हुआ है, इसको मैं 6 होल 7/10, 6 and 7/10 लिख लेता हूँ। वैसे ही 70 को भी मैं 7 and 6/10 लिख लेता हूँ, एंड 6/10 लिख लेता हूँ। वैसे ही बी 17 को 1 होल 7/10 लिख लेता हूँ, 1 होल 7/10, 7/10 लिख लेता हूँ। वैसे ही मैं इसको, और चलिए ठीक है, आई होप आपको आइडिया होगा, है ना। फिर अगला क्या आएगा मेरा, इसके बाद अगला आएगा मेरा, अगला कौन सा है, अगला इस 130, है ना, 130/10, 130/10, फिर लास्ट में बचा मेरा सबसे बड़ा मतलब 131/10। ठीक है, तो ये होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए, सो अरेंज द लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर से अरेंज करना है, सेम तरीके से 4 and 1/10 को क्या आप 41/10 लिख सकते हो, बिल्कुल। अब ये तो 4/10 ही हो गया। ठीक है, फिर 41/10 को तो 41/10 ही हो गया। फिर ये 41 को आप लिख सकते हो 4410/10 लिख सकते हो, है ना। अच्छा, 41 और 1/10 और एक 1/10 है, इसमें भी और एक जोड़ना है, तो 411/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, आई होप ये सही है। 4 and 1/10 को 41/10 लिख सकता हूँ, और ये 4 टेंथ है, और ये 41/10, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा कौन सा है, 4 टेंथ है, 4/10 सबसे छोटा है, फिर ये दोनों इक्वल है, 41/10,
और 41/10, मतलब या फिर नम वर्ड्स में मतलब जो दिया हुआ है 4 होल 1/10 लिख लो और एक को 41/10 लिख लो, और सबसे बड़ा क्या है 41/10। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एडिशन सिखा रहा है। ठीक है, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स, द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2 and 7/10 यूनिट्स एंड दैट ऑफ अपर आर्म इज 3 and 6/10 यूनिट्स, है ना। जो सोनू का बॉडी पार्ट्स मेजर कर रहा है, तो सोनू का जो आर्म है मतलब हाथ जो है ना, हमारा हाथ जो होता है कुछ इस तरीके के शेप में होता है, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, जैसे कि मान लो ये, है ना। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, ये उंगलियां मान लो ये मेंढक का हाथ बन गया लग रहा है। ठीक है, वैसे ही ये जो आर्म है इसका, तो इसका आर्म का मेजरमेंट दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ सोनूस लोअर आर्म का लेंथ कितना है, ये वाला है लोअर आर्म, इसका लेंथ दिया हुआ है 2 and 7/10, और सोनू का जो अपर आर्म है, अपर आर्म का कितना है 3 and 6/10, है ना। ये दोनों लेंथ दिया हुआ है। अब पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज आर्म, तो टोटल लेंथ क्या होगा, क्या टोटल लेंथ दिस प्लस दिस हो जाएगा, है ना। सोनू का आर्म का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 and 7/10 प्लस 3 and 6/10, यही हो जाएगा। अब इसको मुझे ऐड करना है, देखो अब इसको ऐड कैसे करेंगे, देखो ये जो होल वाले पार्ट है जिसमें बाई 10 नहीं, उसको मैं अलग अलग से ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं सेपरेटली भी ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, जैसे कि 2 + 7/10 प्लस 3 + 6/10, तो मेरा बचेगा 2 + 3 + 7/10 प्लस 6/10, तो ये बन जाएगा 2 + 3 5 प्लस 7/10 प्लस 6/10। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 + 13/10, 5 + 13/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 and 13/10। अब देखो इस यहाँ पे 5 and 13/10 लिखने से पहले इसको आप और एक बार वो और एक थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकते हो, इसको और कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि 5 + 13/10 को क्या आप 10/10 प्लस 3/10 लिख सकते हो, एक ही बात है ना। तो 10/10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 5 + 1 प्लस 3/10 हो जाएगा। अब 5 + 1 कितना होता है 6, 6 + 3/10, तो 6 + 3/10 लिखो या फिर 6 and 3/10 लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 6 and 3/10। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ पे यही तरीके से करके बताया। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका इन्होंने सीधा ऐसा ऐड कर दिया, जैसे कि 2 and 7/10 है प्लस 3 and 6/10 है, तो इसको ऐड करोगे तो 2 + 3 कितना मिलेगा 5, और 7/10 6/10 कितना मिलेगा 13/10, है ना। 13/10 को आप 1 + 3/10 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 6 and 3/10। ठीक है, तो ऐसे आप फ्रैक्शंस को मतलब इस नंबर्स को ऐसे नंबर्स को आप ऐड भी कर सकते हो। आई होप आपको ऐडिंग समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे बोले 27 1/10 एंड 35 1/10 इज 62 1/10। ठीक है, ये भी मुझे ऐड करके दिखाना है, जैसे कि 27 1/10 मतलब 27/10 एंड 35 1/10 मतलब 35/10, इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा हम लोग को, इसको ऐड करने पे मुझे मिलेगा 10, और 10 तो कॉमन है, मतलब 27/10 प्लस 35/10, डिनोमिनेटर सेम है विच इज 10, तो ऊपर पे हो जाएगा 27 + 35, जो कि आपको मिलेगा 62/10। अब 62/10 को क्या आप 60/10, है ना, 62/10 को आप क्या 60/10 + 2/10 लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 6 and 2/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ हनी बी आर गिवन। ठीक है, फाइंड द टोटल लेंथ, जैसे कि हेड का लेंथ इतना दिया हुआ है, थ्रोट का लेंथ, थोरेक्स का लेंथ इतना दिया हुआ है, और एब्डोमेन का लेंथ इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2 and 3/10, 5 and 4/10 और 7 and 5/10, इसको हम लोग ऐसे ही सिंपली ऐड कर देते हैं। तो इधर वाले को ऐड करते हैं 3 + 4 + 5 विच इज 3 + 4 7 12, ये हो जाएगा 12/10, और इधर पे क्या हो जाएगा 2 5 6 7 14, 14 and 12/10। अब 12/10 को 1 एक लेके मैं 2/10 लिख सकता हूँ, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 and 2/10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। फिर 12 को मैं 10/10 प्लस 2/10 लिख सकता हूँ, तो 10/10 इज 1, तो 1 + 2/10, है ना। तो ये 1 जो 14 के साथ ऐड हो जाएगा, 1 + 14 इज 15, 15 और बचेगा क्या 2/10। ठीक है, अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
ठीक है, इस बार सब्सट्रैक्ट करने का सिखा है, ठीक है, आपको सब्सट्रैक्शन भी आना चाहिए। द लेंथ ऑफ शैलेजा's हैंड इज 12 and 4 यूनिट, पूरा लेंथ कितना है 12 and 4 यूनिट, एंड हर पाम इज 6 and 7 by 10 यूनिट्स, और उसका पाम जो है 6 and 7 by 10 यूनिट्स है, शोन इन द पिक्चर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर, तो मुझे लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर का लेंथ चाहिए। ठीक, कैसे निकलेगा? अब देखो, मुझे इस पूरे का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 and 4 by 10, और मुझे इतने का लेंथ दिया हुआ है 6 and 5 by 10 विच इज हर पाम। तो क्या मैं इस पूरे में से, ये जो पूरा है इसमें से अगर ये माइनस कर दूं, तो मुझे क्या ये वाला लेंथ बचेगा, उसका जो लॉन्गेस्ट मिडिल फिंगर का जो लेंथ है वो बचेगा, बिल्कुल, है ना? तो इसके लिए मैं फिर से, इसके लिए मैं क्या करूंगा, दिस होल 12 and 4 by 10 माइनस 6 and 7 by 10 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे करना क्या पड़ेगा, 12 and 4 by 10 माइनस 6 and 7 by 10, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, इसको माइनस करने के एक तो मेथड है, आप होल नंबर माइनस कर दो, मतलब 12 - 6, है ना, प्लस 4/10 -7/10, ये कर दो। ठीक है, तो 12 - 6 हो जाएगा, और 4/10 माइनस ये हो जाएगा -3/10, -3/10, है ना? अब -3/10 को करने के लिए क्या करो, देखो, 6 को क्या लिख सकते हो, 5 + 1 -3/10 ऐसे लिख सकते हो, है ना? अब 5 + 1 को लिख लो 10/10 -3/10, अब 10/10 -3/10 क्या हो जाएगा, 7/10, तो बचेगा आपको 5 and 7/10। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया 5 and 7/10, है ना? -3/10 को नहीं रखना, -3/10 करने के लिए 6 को क्या किया, 6 को मैंने 5 + 1 लिखा, और 1 को 10/10 लिख लिया, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका, आप सीधा डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, जैसे कि 12 होल 4/10 माइनस 6 होल 7/10 कर लो, तो 12 - 6 6, और 4 - 7/10 क्या आ जाएगा, -3/10। अब इधर से फिर से आपको ये वाला स्टेप तो करना ही पड़ेगा, है ना, ये वाला स्टेप करना ही पड़ेगा। अब इसको आप क्या करोगे, 5 और 10/10, 1 को आप 5 + 1 को लिख लिया, 5 + 10/10 -3/10, तो आपको बचेगा 5 + 7/10। ठीक है, आपको यहाँ पे ये वाला चीज समझ में आना जरूरी है, जैसे कि 6 and -3/10 बचा, तो 6 को मैंने 5 + 1 लिखा, और -3/10 तो बचा ही हुआ है, तो इसको मैं 1 को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 10/10, और 10/10 से 3/10 को माइनस कर दूंगा, तो बचेगा 7/10। ठीक है, ये आना आपको जरूरी है। चलिए, ठीक है, फिर अब यहाँ पे एक पूछा, ये सेलेस्टियल पर्ल डेनियो और फिलिपिन गोबी, ये दो फिश है, ठीक है, इन फिश का लेंथ मुझे दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है सेलेस्टियल पर्ल का, 2 and 4/10 सेंटीमीटर, और ये फिलिपीन गोबी का लेंथ कितना है 9/10 सेंटीमीटर, और पूछा है कितना डिफरेंस है इनके लेंथ में, तो डिफरेंस पूछा है तो क्या करूंगा, दिस माइनस दिस करूंगा, मतलब 2 and 4/10 -9/10 करूंगा, है ना? अब इसको माइनस कैसे करेंगे, या तो 2 and 4/10 को आप 24/10 -9/10 लिख लो, तो बचेगा क्या, 24 - 9 कितना होता है, 24 - 9 होता है 14 15, 15/10। अब 15/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 और 5/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे कर लो, या फिर जो हम लोग ने नॉर्मली जो माइनस करने को सीखा था, 2 and 4/10 माइनस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखना है ना, तो 9/10। ठीक है, तो 4 - 9 कितना, -5/10 होगा, -5/10, इधर पे बचेगा कुछ भी नहीं है, तो जीरो है, तो 2, 2 and -5/10 बचा। अब -5/10 को करने के लिए क्या लिखूंगा, 2 को मैं 1 + 1 लिख लूंगा, 1 + 1 -5/10 है ना? अब 1 प्लस, इस 1 को मैं क्या लिख लूंगा 10/10, तो 1 + 10/10 -5/10 ऐसे भी लिख सकते हो। अब 10 - 5/10, 10/10 -5/10, ये क्या होगा, इसको मैं 5/10 लिख पाऊंगा, 1 + 5/10, या फिर 1 and 5/10, आपको दोनों तरीके से ही आंसर सेम आने वाला है ना, 1 and 5/10। ठीक है, चलिए, यहाँ पे बोले, अब अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या चेंज आ रहा है, और वो चेंज ऑब्जर्व करके इस पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है। जैसे कि फर्स्ट में देखो, 4 है, फिर 4 के साथ 3/10 ऐड करा, फिर इस 4 के साथ भी 3/10 ऐड करा, मतलब क्या हो रहा है, हर एक टर्म के साथ +3/10 हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ भी +3/10 हो रहा है। ठीक है, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 4 and 9/10, अगला नंबर क्या आ जाएगा, 5 and
12 होता है 2/10। फिर अगला नंबर क्या आता है ना, इसके साथ मुझे 3/10 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 + 9 12/10 होता है। 12/10 को मैं 1 + 2/10 भी लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं करके दिखाता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। 4 होल 9/10 के प्लस के साथ 3/10 ऐड करना है, तो इसको मैं 4 होल 12/10 लिख पाऊंगा, है ना। 9/10 और 3/10 ऐड होकर 12/10 हो जाएगा, तो इसको मैं 12/10 को क्या 10/10 + 2/10 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। 10/10 इज 1, तो बचा 4 + 1 + 2/10 विच इज 5 + 2/10 या फिर 5 होल 2/10। ठीक है, ये आ गया। अब आगे वाला नंबर क्या होगा, इसके साथ में +3/10 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 5 होल 5/10। अगला नंबर क्या आ जाएगा, 5 होल 8/10। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, बी वाला। यहाँ पे 8 होल 2/10, 8 होल 7/10, फिर 9 होल 2/10। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो चेंजेस है, दैट इज यहाँ से यहाँ पे जाने पे 5/10 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 5/10 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे भी +5/10 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पे भी अगला नंबर क्या होगा, +5/10 ऐड होगा। तो ये 9 होल 7/10 बनेगा। अगला नंबर क्या बनेगा, 10 होल 2/10 बनेगा। अगला नंबर क्या बनेगा, 10 होल 7/10 बनेगा। अगला नंबर क्या बनेगा, 11 होल 2/10 बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, 7 से 8 हो रहा है और 6 से 7 हो रहा है, मतलब 1/10 ऐड हो रहा है ना। इधर से इधर जाने में 1 होल 1 एंड 1/10 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे जाऊंगा तो 1 एंड 1/10 ऐड कर दूंगा तो 9 एंड 8/10 बनेगा। अगला नंबर फिर से इसमें 1 एंड 1/10 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 10 एंड 9/10 बनेगा। फिर अगला नंबर 1 ऐड करूंगा तो एक तो 11 बन जाएगा, और ये भी और एक प्लस हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा, है ना। ये 12 बन जाएगा। इसके साथ भी 1 होल 1/10 ऐड करूंगा तो 12 बन जाएगा। अगला क्या बन जाएगा, 1 ऐड करूंगा 13 होल 1/10। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे यहाँ तक कितना चेंज आ रहा है, यहाँ 7/10 है और यहाँ पे 3/10 है, तो मतलब कितना चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, -4/10 हो रहा है। अगर आई होप आप देख पा रहे हो, यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, -4/10 ऐड हो रहा है। मतलब हर एक टर्म सब्सिक्वेंट टर्म पे हम लोग -4/10 करेंगे, तो इससे यहाँ तक जाना -4/10 करूंगा तो 5 होल 3/10 -4/10 हो जाएगा, आपको 4 होल 9/10 बचेगा। फिर से -4/10 करेंगे तो आपको 4 होल 5/10 मिलेगा। फिर अगला नंबर मिलेगा 4 होल 1/10 मिलेगा। फिर अगला नंबर 3 होल 7/10 मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से यहाँ पर जा जा रहा है तो -5/10 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी -5/10 हो रहा है, मतलब सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, -5/10 हो रहा है। सो यहाँ पे 12 से यहाँ तक जाएंगे तो -5/10 करेंगे तो ये बनेगा आपको 12। फिर इससे -5/10 ऐड करूंगा तो आपको मिल जाएगा 11 होल 5/10। फिर अगला नंबर मिलेगा आपको 11, अगला नंबर मिलेगा 10 होल 5/10। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 11 होल 5/10, फिर 10 होल 4/10, 9 होल 3/10। ठीक है, क्या क्या चेंज आ रहा है, एक तो 1 भी घट रहा है और 1 होल 1/10 भी घट रहा है, मतलब माइनस क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, -1 होल 1/10 हो रहा है ना। -1 होल 1/10 हो रहा है, तो यहाँ से भी -1 होल 1/10 करूंगा, है ना। तो 9 - 1 8, 8 होल 2/10। फिर इधर से यहाँ पे जाने में -1 होल 1/10 करूंगा तो 7 होल 1/10 आ जाएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा, 6 होल 1/10, तो 1/10 कैंसिल हो गया, यही बचेगा। अगला क्या आ जाएगा, 4 होल 9/10। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 3.3 और 100 पार्ट, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।